ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 52वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा में 19वें सूत्र तक देखा था। अधिकरण था होलकाधिकरणम, होलाकाधिकरणम। होलाक आदि जो कर्म है उनसे संबंधित चर्चा, अथवा दूसरे शब्दों में देशाचारेषु सामान्यतः श्रुति कल्पनाधिकरणम। विभिन्न देशों में विभिन्न व्यवहार आचरण कर्म देखे जाते हैं, उनसे संबंधित श्रुति की कल्पना, और वो श्रुति की कल्पना विशिष्ट होगी या सामान्य होगी, ये हमारा इसमें विषय था। तो और आगे देखेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पृष्ठ संख्या 246। 246। हाँ, उसमें सिद्धांत की ओर से स्वर अभावात हेतु दिया गया है। स्वरों का अभाव होता है कल्प ग्रंथ में, तो उनका कैसे प्रयोग करते हैं? स्वर के भेद होने से जैसे अर्थ भेद हो जाता है। यहाँ ऐसा तो नहीं कहा गया कि स्वर चूंकि नहीं है इसलिए अर्थ में भेद हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगी अर्थ करने में। क्योंकि स्वर से निबद्ध रहेंगे तो अर्थ ठीक ही आएगा ये मान करके, और यहाँ अर्थ में गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा कोई उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है। बल्कि इसके विपरीत युधिष्ठिर जी ने तो ये लिखा है कि कुछ ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वर नहीं है, ऐत्रेय आदि में, तो उस दृष्टि से तो वो भी उस तरह मान्य नहीं होने चाहिए, प्रामाणिक नहीं होने चाहिए। तो ये तो उस तरह तो व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है। लेकिन आपका जो प्रश्न है उस दृष्टि से देखें तो स्वर के कारण से अर्थ में कुछ नियमितता आएगी। एक ही शब्द है और उसके स्वर में भेद होने से अर्थ में भेद हो जाता है। जैसे पीछे वेदम कृत्वा वेदिम करोति एक विषय आया था, ठीक है, तो इसमें युधिष्ठिर जी ने लिखा भी था, एक वेद शब्द होता है अद्युदात और एक वेद शब्द होता है अंतोदात। देखा आपने पृष्ठ संख्या 233 पर, 35 पर। तो जो आद्युदात वेद शब्द होता है वो ज्ञान का वाचक होता है, ज्ञान का वाचक, यानी ये ग्रंथ अपना जो वेद है उसके। और अंतोदात वेद शब्द दर्भ मुष्टि का, डाभ की मुष्टि मतलब तो एक समूह, पूली कहते हैं उसको, छोटी पूली। मुष्टि मतलब हाथ में आ जाए जितनी पूली, एक हाथ में जितना आ जाए, दर्भ मुष्टि, मुट्ठी जैसा जो वेद बना। तो शब्द तो वेद एक ही है, अगर यहां स्वर नहीं होगा तो दोनों अर्थ आने लगेंगे। और वैसे तो प्रसंगानुसार भी अर्थ लिया जाता है, लेकिन उसमें भ्रांति भी हो सकती है। लेकिन स्वर है तो वहां एक निर्णय हो सकता है। लेकिन ये सब जगह लागू नहीं होगा कि हर जगह स्वर से ही अंत, कई जगह स्वर से भी अंत पता नहीं लगेगा, भेद नहीं होगा, अथवा वहां पर स्वर के न होने पर भी वही ठीक ही अर्थ आएगा, ऐसा भी होता है। और खासतौर से समस्त पदों के अंदर ये देखा जाएगा। समास जहां पर किए हुए हैं तो समास के कारण से भी कौन सा बहुरी समास है या षष्ठी तत्पुरुष है, तत्पुरुष समास है, उसमें स्वर में जाकर के भेद हो जाता है। तो उन स्थलों पर स्वर भेद से अर्थभेद हमें पता लगता है। लेकिन हर शब्द में स्वर के अनुसार ही ठीक अर्थ आता हो, बिना स्वर के गलत अर्थ आता हो, ऐसा प्रमाणित करना कठिन है बिल्कुल हर जगह पे हम देखें। लेकिन बहुत से स्थल तो ऐसे हमें पता लगते हैं, और उसके आधार पर भी ये कथन तो हो ही सकता है कि स्वर से इसकी रचना। अच्छा, उसके अलावा ये तिंगंत है या कृदंत है, यानी नाम रूप है या शब्द रूप है, उसका भी भेद हमारे स्वर से पता लग जाता है। उससे स्वर में भेद आता है, उसके आगे का कौन सा स्वर आ रहा है, क्रियापद है या वैसा पद है, क्योंकि कई बार वो शब्द क्रियावाची भी हो सकता है और नाम रूप शब्द रूप भी हो सकता है। लेकिन स्वर से भी हमें वहां भी निर्णय हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे स्थल हैं जिनसे स्वर के आधार पर हम अर्थ की नियमितता, निश्चितता अधिक सटीक ढंग से कर सकते हैं।
तो उतना कह सकते हैं। और एक बहुत अच्छी तरह बंधा हुआ है, स्वर से बंधा हुआ है, वहां से आप एक शब्द को बीच में से हटा दो तो स्वर बिगड़ जाएगा। किसी एक मंत्र को लिखा हुआ है और बीच में से एक शब्द हटा दिया और उस शब्द के हटने के बाद बाकी मंत्र वैसा का वैसा रहा और स्वर भी जो पहले वाले थे वो लगा के रखे, तो बहुत संभावना है कि उस स्वर में बदलाव आ जाएगा, क्योंकि पहला वाला पद जो था उसके स्वर के अनुसार आगे के स्वरों में परिवर्तन देखा जाता है, अंतर रहता है। पूर्व वाला पद का अलग स्वर है, उसके अनुसार कुछ और बनेगा, बीच वाला है तो अलग बनेगा। तो अगर एक शब्द उठा करके इधर उधर कर दिया किसी ने, एक शब्द, दो शब्द या एक पंक्ति, एक शब्दों का खासतौर से लीजिए, शब्द उठा करके एक तरफ कर दिया और फिर वहां हम स्वर रचना देखने लगे, तो अगर स्वर में गड़बड़ आ रही है तो कह सकते हैं कि यहां से कुछ रिक्त स्थान हो गया, कोई शब्द हटा है। और संदेह हो कि ये शब्द यहां था या नहीं था, मूल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मान लो दो पाठ मिल रहे हैं, एक में वो शब्द है और एक में शब्द नहीं है। अब स्वर की रचना देखेंगे, स्वर की स्थिति देखेंगे तो उससे निर्णय कर सकते हैं। अगर शब्द के लाने पे स्वर रचना आगे की ठीक मिलती है तो कहेंगे नहीं, ये शब्द यहां आना चाहिए, और बिना शब्द के स्वर रचना ठीक मिल रही है तो कहेंगे ये शब्द इसका नहीं है, इत्यादि। तो स्वर के आधार पे इन चीजों का निर्णय हम कर सकते हैं। और इसी तरह से पाद की व्यवस्था जो की जाती है कि ये पाद समाप्त हो गया है, अब ये नया पाद प्रारंभ हो रहा है, पाद के प्रारंभ में कुछ स्वर होता है, तो एक वाक्य जैसा जो बनता है, जैसे ऋक के लिए जो कहते हैं यत्र अर्थवशेन पाद व्यवस्था सा ऋक, तो ये पाद की व्यवस्था, ये एक पूरा पाद पूरा हो रहा है, इसका जो बोध है, ये भी बहुत सी जगह हमारे को इन स्वर से अंतर से पता लग सकता है, ये चीजें। स्वर भेद होने से क्रिया में कोई अंतर नहीं आएगा उसमें। जैसे कल्प ग्रंथ के आधार पर प्राय अधिक कर्मकांड करते हैं, इसी से ठीक है। इतना एक कथन है कि भाई एक बहुत अच्छे ढंग से लिखी हुई पुस्तक हो तो वो प्रामाणिक होती है, सब कुछ चीजों का ध्यान रखा गया है। एक वैसे ही लिखी हुई है सामान्य रूप से तो उतनी प्रामाणिक नहीं होती है। और इनको शब्दों को आगे पीछे करने से भी अंतर आ जाता है ना, जैसे इन्होंने कहा भी था क्रियावाची पद अगर पहले आ जाए और अंत में आ जाए तो उसमें अद्युदात्तता आदि जो भेद हो जाते हैं उसकी प्रबलता हो जाती है। रामः ग्रामम गच्छति, गच्छति रामः ग्रामम इत्यादि, जो उसमें जोर जो अंतर है अद्युदात के आधार पर जो युधिष्ठिर जी ने बताया भी था कुछ उदाहरण दे करके, वो भी अंतर आ सकता है। हाँ 248 48। हाँ द्वितीय पंक्ति जो वर्तमान काल प्रत्यय निर्देशक, तो इसमें जैसे दधना जुहोती आदि हम करते हैं, वहां भी वर्तमान काल से विधान करते हैं सब। अग्निहोत्रम जुहोती, दधना जुहोती, इंद्रिय कामा, ये सब आया, तो उसमें वर्तमान काल का कैसे ये कहकर उसका निवारण कर। हाँ, तो इसमें तो मैंने आपको उस दिन भी बात रखी थी, जैसा समझ में आ रहा है ये ठीक है कि यहां वर्तमान काल को देख करके विधि का निषेध कर रहे हैं कि यहां विधि नहीं है। वहां हमने बहुत सारे स्थल देखे जहां वर्तमान काल होते हुए भी विधि ली जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्यों ऐसा हो रहा है, तो जो एक संभावना प्रतीत हो रही थी वही मैं अभी भी व्यक्त कर रहा हूं उसके लिए। हालांकि विचारणीय बिंदु है इसका, और तथ्यात्मक निर्णय क्या होना चाहिए, तत्वतः क्या होना चाहिए, कि ये मान के चल रहे हैं कि इन कल्पों में विधि नहीं है, किसी में भी नहीं है, नहीं है ऐसा, क्योंकि यहां पर विधि का निषेध किया ना इन्होंने, यहां पर समय वाक्य शेष नहीं है, विधि नहीं है और वाक्य शेष भी नहीं है, इस आधार पर यह बात की जा रही है। तो जहां विधियां हैं, जहां विधियां हैं और विधि के साथ बीच बीच में वर्तमान काल भी आ रहा है, तो वहां उसको विधि मान लेंगे भाई यहां विधि की जा रही है, इसलिए यहां तो वाक्य शेष भी नहीं है, ऐसा मान करके जो कथन कर रहे हैं। अथवा वर्तमान काल है और साथ में वाक्य शेष भी है, यूं ले लीजिए, वर्तमान काल का वाक्य है और साथ में वाक्य शेष भी है, तो वाक्य शेष इस बात का बता रहा है, इस बात को बता रहा है कि यहां प्रशंसा की जा रही है, और प्रशंसा की जा रही है मतलब तो ये करना चाहिए। तो हो सकता है वहां जो दत्ना जुहोती आदि जो जितने हैं वहां पर वाक्य शेष में अर्थवाद भी हो, तो अर्थवाद है, वर्तमान काल का प्रत्यय है और अर्थवाद भी है, तो हम वहां विधि निकाल लेंगे। लेकिन वर्तमान काल का प्रत्यय है लेकिन विधि वाक्य शेष नहीं है, वर्तमान काल का प्रत्यय वाक्य शेष नहीं है तो विधि नहीं निकाल पाएंगे, ये एक संकेत यहां से ले सकते हैं। और दूसरा, वहां वर्तमान काल के इन प्रत्ययों को भी हम विधि के रूप में लेते हैं, ले सकते हैं, पर यहां तो इन्होंने ऐसा नहीं लिखा है,
ये थोड़ा विचारने की बात है कि आखिर पीछे ये कैसे निर्णय कर रहे हैं। हमें वे विचार दिखाई दे रहा है, कुछ निर्णायक तत्व हो सकता है। आचार्य जी, जो संस्कार विधि में, संस्कारों में प्राय करके गृह सूत्रों का ही दिया जाता है, इस मंत्र को पढ़कर ऐसे करो, तो विधि नहीं तो उसमें हम कैसे मानेंगे? नहीं, वहां विधि शब्द अगर सीधे सीधे है तो विधि है ही। तो इस मंत्र से ये करो, ये अगर लिखा हुआ है तो ये तो विधि हो गई है, विनियोग विधि हो ही गई है। नहीं, वो तो महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, इस मंत्र को पढ़कर ये कर्म करो। हाँ, तो वो भी एक स्मृति हो गई ना। महर्षि दयानंद ने जो संस्कार विधि लिखी है वो भी एक तरह से कल्प ग्रंथ हो गया, तो एक ऋषि के द्वारा। कल्प ग्रंथ में विधि नहीं है, ये कैसे हम निर्णय निकालें? ऐसा नहीं कह सकते पूरा निर्णय, जब तक पूरे ग्रंथ को ना पढ़ें। दुस्साहस है ये कहना। वैसे यहां इन शब्दों में नहीं है, इतना कह सकते हैं। और इसी पृष्ठ में जो नौचात्र वाक्य शेष दिया है, वाक्य शेष नहीं मतलब ये किसी का वाक्य शेष नहीं है अथवा इनका वाक्य शेष? इनका वाक्य शेष नहीं है। इनका वाक्य शेष। हाँ, इसका वाक्य स्थावक वाक्य शेष नहीं है, ये निकलेगा। तो ये नीचे को युधिष्ठिर जी ने कोष्ठक में स्पष्ट किया है ना, और यहां कोष्ठक में फिर लिखा विधि की चौथी पंक्ति में, और यहां विधि की स्तुति करने वाला वाक्य शेष भी नहीं है। और कुछ आचार्य जी, एक तो इसी में जो अभी जो बात चल रही है जिसमें ऋत्विजो वृणीते वृता यजंती देवयजनम अध्यवस्यन्ति, तो इसमें वो कुमारी भट्ट का मैंने पढ़ा था, तो उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि मंत्र और जो ब्राह्मण है उसको तो मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेयम, इस परिभाषा से वो वेद है। तो वेद होने से वहां पर जो लट लकार में जो रूप हमें दे रहा है उसको भी हम, चूंकि वेद में लेट लकार भी होता है, तो उसके आधार पर वो जैसे दधना जुहोती आदि बता रहे हैं, तो उसको लेट लकार का मान करके उसको विधि परक वो तो हो जाता है। परंतु जो कल्पसूत्र आदि हैं वहां पर तो लेट लकार नहीं हो पाएगा, और नहीं होगा तो जहाँ पर वर्तमान काल का निर्देश होगा तो वहां पर चूंकि लिंगत्व नहीं है इसलिए वहां पर विधान नहीं माना जाएगा, केवल विवरण जैसा। ठीक है, लेट वाला भी बात है। उस दिन मैंने ये बात लेट वाली रखी भी थी कि उस तरह एक समाधान किया जाता है, इसको लट ना मान करके, लट दिख रहा है हमारे को लट लकार, लेकिन उसको लेट मान करके और लिंगार्थ में लिया जाएगा, उस तरह से ले लेते हैं। ठीक है, ये कह सकते भाई लेट लकार तो केवल वेद में ही है, और ब्राह्मण में भी मान लिया उन्होंने, वेद मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेयम की परिभाषा के अनुसार इसको वेद नहीं मान सकते, और इसका लेट को यहां नहीं मान सकते। ये सिद्धांत मानते हुए ये लट लेट नहीं हो सकता, इसलिए लिंगार्थ नहीं है। ठीक है, ये भी ठीक है। और इसमें जो कहा कि जी वाक्य शेष न स्थावको अस्ति, मतलब स्तुति करने वाला वाक्य शेष भी नहीं है, तो इसके लिए भी उन्होंने कहा है कि जो जितने भी ब्राह्मण आदि में जो ऐसे मतलब दिखाई देते हैं कुछ भी, तो उसका स्थावक भी होता है। अगर सीधा सीधा स्थावक नहीं होता है तब वो जो स्वयं विधायक वाक्य होता है वही स्तुति करने वाला भी होता है। हाँ, तो उसमें लिंग तो भी होगा फिर। हाँ, लिंग तो है ही लेट लकार के आधार पर। नहीं, लेट लकार के आधार पर है, ठीक है। नहीं, इसमें फिर ये होना चाहिए, इससे जो तात्पर्य समझ में आ रहा है कि जहां लिंगत्व नहीं है लेकिन स्थावक वाक्य है, वाक्य शेष है, तो भी लिंगत्व के बिना भी वहां विधि गम्यमान हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहां पर इस प्रसंग में जो इन्होंने हेतु दिया, न चात्र वाक्य शेष स्थावको अस्ति, यदि यहां, अब इसको विपरीत करके देखो, यदि यहां स्थावक वाक्य शेष होता तो इनको विधि माननी पड़ती यहां पर, जबकि वर्तमान काल का प्रत्यय है। तो इससे इनका ये सिद्धांत समझ में आ रहा है कि भले ही वर्तमान काल का प्रत्यय हो, यानी लटलकार ही है, वो अपने आप में लिंगत्व को नहीं कहेगा, लेकिन यदि वाक्य शेष है तो वो भी विधि को दे देगा, क्योंकि वाक्य शेष जो है, स्तुति है, वो विधि के लिए ही होगी, विधि या निषेध के लिए, तो विधि आ जाएगी उसमें वर्तमान काल का होते, क्योंकि वहां से गम्यमान हो गया है वो। उक्तार्थानाम अप्रयोग है, ठीक है, स्थावक से ही वहां पर आ गया, विधि आ गई, और इधर भले ही नहीं किया तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन जहां वर्तमान काल का प्रत्यय है और स्थावक वाक्य भी नहीं है, तो वहां विधि नहीं मानी जाएगी। विधि निकलेगी कहां से वहां, ये कहना चाह रहे। लेकिन इसमें भी मैंने बताया था कि लोक में अगर हम केवल वर्तमान काल का भी प्रयोग करते हैं ना, उस वाक्य को बोलते हैं, किसी सूचना को कहते हैं, वहां भी विधित्व आ जाएगा, विधि आ ही जाएगी। भाई आखिर कह क्यों रहा है फिर, ये प्रयोजन क्या है कहने का?
कुछ ना कुछ प्रयोजन होना चाहिए ना। क्यों कह रहा है वो? उस पक्ष में फिर ये उस विचारणीय पक्ष ने, लेकिन विचारने नहीं, यहां नहीं मान रहे। मैं एक लोक का बता रहा हूं, लोक में आ जाता है ऐसा अर्थ। वाक्यार्थ बोध में हमें ऐसा प्रतीति होती है कि वो कहता है, ऐसा व्यवहार देखा जाता है। तो ऐसा शास्त्र में भी होना चाहिए। ऐसे स्थल हो सकते हैं, न केवल वर्तमान काल का प्रयोग है और स्थावक भी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां से हम विधि ले लेते हैं। आखिर कहा क्यों है यहाँ पर ये इन्होंने? जी आचार्य जी, जैसे यहाँ पर ये लोग विधि नहीं मान रहे हैं इसको, तो अगर विधि नहीं मानेंगे तो जो अभी आप कह रहे हैं कि लोक में तो अगर लट का प्रयोग करते तब भी विधि ली ही जाती है, तो फिर इस तरीके से फिर कल्पसूत्र तो व्यर्थ ही हो जाएंगे, क्योंकि जब वो व्यर्थ किसी नहीं होंगे लोक के अलावा, यहाँ इस तरह की व्यवस्था होगी, कुछ नियमन होगा। तो यहाँ तो स्थावक वाक्य होना ही चाहिए, वाक्य शेष होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नियम हो सकता है इनका। फिर भी विचारणीय है ये बिंदु, इसमें ठीक ठीक क्या होना चाहिए। हाँ। और दूसरा आचार्य जी 252 पृष्ठ में इसमें जो ये होला का अधिकरण है, इसका मतलब साक्षात श्रुति तो नहीं मिल रही है, लेकिन स्मृति है क्या इसका कि दाक्षिणात्यों को नैवुक आदि करना चाहिए और अन्यों को? स्मृति का भी इन्होंने कहा नहीं है। स्मृति शब्द का प्रयोग वैसे तो कहा इन्होंने, अनुमानात स्मृते आचाराणाम च प्रामाण्यम इष्यते। ठीक है, हो सकता है स्मृति ना हो, और हो भी तो दोनों बातें हो सकती है। चलो, अगर स्मृति जिस पक्ष में है उसमें फिर एक शंका होगी, उसका मैं बताना चाह रहा हाँ, उसका उत्तर मतलब वो तो प्रकरण पहले आ ही चुका है, उसके लिए अलग अधिकरण चलाने की आवश्यकता क्या थी, यही प्रश्न आएगा ना। हाँ हाँ था। अगर स्मृति में व्यवस्थित है कि हाँ दाक्षिणात्यों को वो करना चाहिए, हाँ तो चूंकि हम स्मृति के द्वारा श्रुति की कल्पना करते हैं, हाँ, तो स्मृति यदि व्यवस्थित है तो श्रुति भी व्यवस्थित ही होनी ये चाहिए। कोई ये जो आवश्यक पूर्व नहीं, पक्ष ने जो कहा यहाँ पर, नहीं आवश्यक नहीं है। स्मृति में उसने व्यवस्थित कर दिया है, और श्रुति व्यवस्थित नहीं होनी चाहिए। सिद्धांत यह है कि वो व्यवस्थित नहीं होगी। व्यवस्थित नहीं होगी तो श्रुति में जो उन्होंने व्यवस्थित कर दिया है, वो इसमें स्मृति में जो व्यवस्थित कर दिया है वो श्रुति के अनुरूप नहीं है, ये माना जाएगा। यही कहना चाहते हैं कि इसमें ऐसा नियम नहीं कर सकते आप। ठीक है, प्राय करके वहां देखा जाता है, और वो विधान सबके लिए और सब कर सकते हैं। इससे तात्पर्य यह निकल करके आता है कि जो दाक्षिणात्य हैं वो ही करें, ऐसा ये कोई नियम नहीं है। अन्य लोग भी कर सकते हैं, वहां से निकले हुए भी कर सकते हैं, बाहर के लोग जब वहां पहुंचते हैं तो भी कर सकते हैं, और जो वहां नहीं रहते हैं वो भी कर सकते हैं। अब कुछ त्योहार हैं, पहले किसी देश विशेष में मनाए जाते थे, आज सब जगह मनाए जा रहे हैं, फैल गए। कहते हैं ये वहां का त्योहार था, इस प्रांत का था, अब सब जगह फैल गए। इस तरह के कर्मकांड या वो चीजें फैल जाती है। जी आचार्य जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर स्मृति व्यवस्थित है तो हम व्यवस्थित स्मृति से ही किसी चीज की कल्पना करेंगे। तो जब जिस लिंग से हम किसी लिंगी को जान रहे हैं, तो लिंग जैसा होगा वैसे ही तो लिंगी भी मतलब वो करेंगे। अब हम अगर उसको सर्वव्यापक मतलब सभी जगहों के लिए मानेंगे, सामान्य श्रुति की कल्पना करेंगे, तो फिर स्मृति में जो व्यवस्थित है, तो वो व्यवस्थित को तो हमने माना नहीं, प्रामाणिक नहीं माना, वही तो अप्रामाण्य होगा। जी। वही तो अप्रामाण्य तो होगा। इसमें किस हेतु से हमने उसको नहीं माना? पहली बात तो देखो, ऐसी इन्होंने स्मृति के हम बताई नहीं है। स्मृति बताई गई होती तो फिर उस तरह से हम विचार करते। अभी ये एक परिकल्पना वाला प्रश्न है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन जब हमने पीछे देख लिया कि यदि स्मृति श्रुति से विरुद्ध है, यानी श्रुति में क्या किसी ऐसा नियमन निबंधन किया गया है इन चीजों का, अगर ऐसा वहां मिल रहा है तब तो स्मृति में निबंधन ठीक है, स्वीकार्य हो सकता है। लेकिन जब श्रुति में ऐसा मिल ही नहीं रहा है, सबके लिए, मनुष्य मात्र के लिए है वो, किसी देश विशेष के लिए नहीं है, सबके लिए है वो, तो ऐसे में स्मृति में निबंधन करना ये श्रुति के अनुरूप नहीं माना जाएगा, श्रुति विपरीत माना जाएगा, वो अप्रमाण होगा वो। ठीक है, तो आगे का पाठ देखते हैं। पृष्ठ संख्या 257, मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है, और इसके 20वें सूत्र को हम देखेंगे। पीछे 19वें सूत्र में ये कहा गया था कि आख्या ही देश संयोगा, ये जो आख्या है ये तो देश के संयोग से हो रही है, और देश का संयोग भी ये कि वो व्यक्ति उस देश में रह रहा हो, अभी रह रहा हो। तो ये जो सिद्धांती ने पीछे 19वें सूत्र में कहा था
कि इसलिए देश के आधार पर आप व्यवस्था यहां नहीं कर सकते। इसके लिए पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है 20वें सूत्र में, न स्या देशांतरेषु इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो। है आक्षेप ये पूर्व पक्षी का है। तो ये जो प्राच्य दाक्षिणात्य आदि नाम है, ये जो समाख्या है, वो न स्यात नहीं होवे, यानी अनिष्ट न होवे, देशांतरों में चले जाने से। वो देशांतरों में चूंकि चले जाते हैं इसलिए वो न होवे। उसका भाष्य देखिए, इति चेत पश्यसि, यदि देशांतर संयोगाद आख्या भवेत, नहीं, यदि देश संयोगाद आख्या भवेत, देश के रहने से, देश में रहने से संज्ञा हो तो देशांतरस्थस्य न भवेत, जो दूसरे देश में चले जाते हैं उसमें वो संज्ञा नहीं होनी चाहिए। न स्यात् देशांतरेषु इति, सिद्धांति ने क्या कहा था कि ये संज्ञा समाख्या देश के संबंध, देश के साथ जुड़ने के कारण से है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि यदि देश के कारण ही ये संज्ञा होती तो जो व्यक्ति उस देश को छोड़ करके दूसरे देश में चले गए फिर भी उनको दाक्षिणात्य ही कहा जाता है, या उत्तर भारतीय कहा जाता है, दक्षिण में चले गए तब भी, तो ये संज्ञा फिर नहीं होनी चाहिए लोक के अंदर, लेकिन वो देखी जाती है। भवती च देशांतरस्थस्य, दूसरे देश में पहुंच गया फिर भी उसकी वही संज्ञा होती है। जैसे कि उदाहरण दिया, माथुरा इति असंबद्धस्यापि मथुराया, मथुरा एक नगर है या क्षेत्र है, प्रांत या जो भी क्षेत्र है, उससे जो असंबद्ध है, मथुराया असंबद्धस्यापि, माथुर ये संज्ञा देखी जाती है। माथुर कैसे कहते हैं? जो मथुरा में रहने वाला है या मथुरा से संबद्ध है। अब वो व्यक्ति मथुरा में रह नहीं रहा है लेकिन फिर भी उनको माथुर कह रहे हैं। आज जैसे माथुर एक गोत्र के रूप में चलता है, प्रचलित है, अपने वंश परंपरा को बताने के लिए कायस्थों में जो माथुर शब्द चलता है, ब्राह्मणों में भी चलता है माथुर, ब्राह्मणों में भी माथुर चलता है, कायस्थों के अतिरिक्त जो है, कायस्थों के अतिरिक्त हैं, क्योंकि मेरे को जहां तक और भी एक दो, भार्गव शब्द भी, भार्गव कायस्थों में होता है, उसके अतिरिक्त भी ब्राह्मणों में भी देखा जाता है। वहां मैं गलत नहीं समझ रहा हूं तो वहां बनारस में एक बार वो शलाका परीक्षा थी तो लोग थे वो कर रहे थे, वो अपना नाम गोत्र में भार्गव और ये शब्द भी बोल रहे थे। तो खैर चलो जो भी है, लेकिन माथुर शब्द मथुरा से असंबद्धों में भी देखा जाता है, यानी वो मथुरा में अभी नहीं रह रहे हैं तो भी ये शब्द देखा जा रहा है। तो देशवशात समाख्या नहीं है, समाख्या तो है लेकिन देश से संबंध नहीं है। तस्मात् न देश संयोगाद आख्या, देश के संयोग से ये आख्या नहीं है, आख्या और किसी कारण से, ऐसा कहना चाह रहे हैं। इस आक्षेप का निवारण किया जा रहा है सिद्धांति के द्वारा 21वां सूत्र, स्याद योगाख्या ही माथुरवत, कि माथुर शब्द का जैसे प्रयोग किया जाता है वैसे ही योगाख्या, मतलब ये जो योग के कारण से आख्या, संबद्ध के का संबंध, योग मतलब संबंध, संबंध के कारण से ही आख्या है, कैसे? माथुर के समान। लेकिन इसकी व्याख्या दूसरे ढंग से कर रहे हैं। अभी पहले एक इतना सीमित रख करके कर रहे थे कि देश के कारण से समाख्या है, मतलब वर्तमान में वो उस देश में रह रहा है तो समाख्या है। अब वर्तमान में भिन्न देश में रह रहा है तो वो समाख्या नहीं है, ऐसा हम जो पीछे देखते आ रहे थे उसका निषेध यहां पर कर रहे हैं। है तो संबद्ध की ही आख्या, लेकिन भिन्न ढंग से। देखिए, देश संयोग निमित्तायाम अपि आख्यायाम देशान निर्गतस्य तदाख्या न विरुद्धा, कह रहे हैं देश के संयोग से, देश संयोग को निमित्त मान करके जो संज्ञा रखी गई है तो भी देश से जो निर्गत हो गया है उसमें भी वही संज्ञा देखी जा रही है, तो उससे विरुद्ध नहीं है, वो संज्ञा ठीक है उसकी। क्यों? यथा ऐसा योगाख्या योग मात्रापेक्षा, ये जो योग से जो आख्या बनी है, संबंध होने से जो नाम पड़ा है, ये योग मात्र की अपेक्षा रखता है, संबंध मात्र की अपेक्षा रखता है। कैसे और क्या नहीं रखता? न भूत वर्तमान भविष्यत संबंधापेक्षा, ये जो संबंध है, योग है, ये भूतकाल का था या वर्तमान काल का है या भविष्य का होगा, इसकी अपेक्षा नहीं रखता, बस संबंध होना चाहिए। वर्तमान में ही संबंध हो तभी समाख्या हो, ऐसा नहीं। भूतकाल में जिसका उस देश से संबंध रहा हो तो भी वो समाख्या होगी, भविष्य काल में भी जिसका उससे संबंध होने वाला हो उसकी भी समाख्या हो सकती है। तो अभी जो पीछे पूर्व पक्षी ने खंडन किया था वो इस समाख्या को वर्तमान काल की मान करके कथन किया था। वर्तमान काल में वो उससे संबद्ध नहीं है, उसका योग नहीं है, तो संज्ञा नहीं होनी चाहिए ये समझ के। तो बोले नहीं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों की होती है। उदाहरण आगे दे रहे हैं,
अतो दृश्यते, यतो दृश्यते, क्योंकि चूंकि ये देखा जाता है। मथुराम अभिप्रस्थितो माथुरा इति, जो मथुरा की तरफ जा रहा है उसको भी माथुर शब्द से कहा जाता है। तद गच्छति पथि दूतयो, वो सूत्र है अष्टाध्यायी का। अगले पृष्ठ पर 259 पर युधिष्ठिर जी ने बहुत सारे अर्थ दिए हैं, 12 अर्थ दिए हैं, इससे भी अतिरिक्त हो सकते हैं। इन सब अर्थों में माथुर शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, मथुरा से जो जुड़ा हुआ है। तो जो व्यक्ति अभी मथुरा की तरफ जा रहा है, जो रास्ता जा रहा है या जो सूचना देने वाला जा रहा है, दूत जा रहा है मथुरा की तरफ, वो भी माथुर कहलाता है। अभी गया, पहुंचा नहीं है, मथुरा देश से संबंध नहीं हुआ है उसका सीधे सीधे उस स्थान से, भविष्य में होगा तो भी माथुर शब्द से प्रयोग कर रहे हैं उसको। तो मथुरायाम अभिप्रस्थित हो, मथुरा की ओर बढ़ने के लिए, चलने के लिए प्रवृत्त हो गया, वो भी माथुर कहलाता है। और मथुरायाम वसन, मथुरा में रहता हुआ, वसन का मतलब है ये वर्तमान काल का प्रयोग हो गया। और मथुराया निर्गतश्च, और मथुरा से जो निर्गत हो गया है, मथुरा से चला गया है, अब नहीं है मथुरा में, उसके लिए भी माथुर शब्द का प्रयोग होता है। यस्य तु अतो अन्यतमा संबंधो नास्ति न स माथुरा, और जिसका इनमें से कोई भी संबंध नहीं है, भूत भविष्य वर्तमान में किसी तरह से मथुरा से संबंध नहीं है, उसको माथुर नहीं कहेंगे। तस्मात् न समाख्या व्यवस्था, इसलिए केवल समाख्या से तो व्यवस्था आप नहीं कर सकते इन पर्वों की। आगे आक्षेप कर रहा है कि कर्म धर्मो व प्रवणवत, इसको कर्म का धर्म मान लेंगे। किसको? देश को। व्यक्ति का ना मान के कर्म का मान लेंगे। और कर्म का कैसे मानेंगे वो व्याख्या में बताएंगे। प्रवण के समान, प्रवण कहते हैं प्रवण प्रदेश, नीचे की तरफ झुका हुआ। निम्न प्रदेश जो होता है ना, कि थोड़ा झुकाव होता है हर कमरे का और सड़क वगैरह का, हम थोड़ा एक झुकाव रखते हैं, तो किस तरफ झुकाव, प्रवण मतलब उस ओर। वैसे प्रवण का मतलब उस ओर बढ़ा हुआ, उस जगह पे पानी आदि तरल पदार्थ डालेंगे तो कहां जाएगा? उसी तरफ जाएगा, एक तरफ जाएगा। तो जैसे प्रवण का किया जाता है वो उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। भाष्य देखिए, अतः कस्मात् न कर्मांगम देश, देश को कर्म का अंग ही क्यों न मान लिया जाए, ये होगा। कैसे? यह कृष्ण मृत्तिका प्रायः स आनी नैबुकादि नाम, जो प्राय काली मिट्टी वाला है उस देश में आनी नैबुकादि होंगे। अब देश का नाम नहीं लिया, वहां के जो लक्षण है कृष्ण मृत्तिका आदि, उसको अन्य नैबुक से जोड़ दिया, लेकिन प्राय करके जोड़ा है। यथा प्राचीन प्रवण वैश्वदेवे न यजेता, वैश्वदेव विश्वदेव देवता वाले से यजन कब कहा करें? जिसमें प्राचीन प्रवण हो, उसके झुकाव जो होगा वो पूर्व दिशा की तरफ होगा, ऐसा स्थान बना होगा, वहां करे इस कार्य को। तो ये स्थान का जो संकेत किया गया, ऐसा ही कृष्ण मृत्तिका आदि जो दक्षिणात्य देश आदि हैं, वहां ऐसा ऐसा मान लेना चाहिए। इसका निवारण सिद्धांति कर रहा है 23वां सूत्र, तुल्यम तो कर्तृधर्मेण। बोले जो कर्ता के धर्म थे कि दाक्षिणात्य लोग कैसे होते हैं, उसी तरह से ये भूमि का अगर आप लक्षण दोगे तो वहां भी वैसा ही होगा, वो भी वहां व्यभिचार को प्राप्त होगा। यथा कर्तरी अव्यवस्थितम लिंगम श्यामादि न पदार्थ ही संवादम उपैति। तो पीछे जो इन्होंने लक्षण बताए थे, कर्ता में जो लंग है, श्याम आदि, श्याम रंग वर्ण आदि जो थे, रक्त नेत्र इत्यादि दीर्घकाय आदि जो लक्षण थे, वो कर्ता में अव्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित नहीं होते, नियमित नहीं होते हैं कि वो सब में देखे जाएं, सब दक्षिण वालों में देखे जाएं, ऐसा नहीं होता है। लिंगम श्यामादि न पदार्थ ही संवादम उपैति, पदार्थ ही के बाद जो अल्प विराम है वो तो हटा लीजिए। न पदार्थ ही संवादम उपैति, वो पदार्थ के साथ में तालमेल नहीं रखता है। ये संवाद शब्द फिर यहां पर आया है। संबद्ध, संवाद का मतलब ही तालमेल है, कि संवाद होगा तो तालमेल रहेगा, नहीं तो संवाद नहीं होगा तो तालमेल बिगड़ जाएगा। ये तो आज के लोक व्यवहार की दृष्टि से हम बोलते रहते हैं। तालमेल क्यों बिगड़ा? बोले संवाद ही टूट गया, संवाद ही नहीं रहा। तालमेल बनाना हो तो संवाद करना चाहिए, आपस में बातचीत कर लेनी चाहिए। जहां गड़बड़ हो, विरोध आने लग जाए तो वही बात कर लो, यही तो तरीका है उसका। बातचीत से काफी कुछ निपट सकता है। तो यहां तालमेल का हो गया, उनके साथ संवाद नहीं करते हैं। तद्वत देश लिंगम अव्यवस्थितम, उसी प्रकार से देश के जो लिंग हैं यानी काली मिट्टी आदि ये लक्षण है, ये भी संवाद को प्राप्त नहीं होती, इनका भी सब जगह तालमेल नहीं होता, अर्थात इनमें व्यभिचार देखा जाता है, अपवाद देखे जाते हैं।
उसी को आगे बता रहे हैं। कृष्ण मृत्तिका प्राय अपि अन्य न कुर्वन्ति। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मिट्टी लगभग काली है, कृष्ण मृत्तिका प्राय काली मिट्टी है, उन देशों में वो लोग भी अन्य नैबुक आदि नहीं करते हैं। तो तथा अन्य लिंगे भी कुर्वन्ति, जहां कृष्ण मृत्तिका आदि लिंग नहीं होते हैं वहां भी अन्य नैबुक आदि किए जाते हैं। अब दक्षिण देश में सब जगह ही काली मिट्टी थोड़ा ना होती है, जहां अन्य नैबुक आदि किए जाते हैं, उस समय किए जाते थे, बहुत सारा क्षेत्र वहां है जहां लाल लाल मिट्टी है, बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां लाल मिट्टी होती है एकदम, लेकिन वहां भी किए जाते हैं। तो ये अपवाद बता दिया, वे विचार बता दिया। तस्मात न देश तो व्यवस्था, इसलिए देश के लक्षण जो है उसके आधार पर आप व्यवस्था नहीं कर सकते, देश को आप लिंग नहीं बना सकते, कर्म का अंग भी नहीं बना सकते। प्राचीन प्रवणन तो श्रुत्या नियतम वैश्वदेवस्य, और जो आपने उदाहरण दिया था कि प्राचीन प्रवण वैश्वदेव ने यजेता, कि यहां बोले वो तो शास्त्र के द्वारा नियत है, शब्द मिलता है हमारे को, प्राचीन प्रवणन तो श्रुत्या नियतम, श्रुति है वहां पर, तो इसलिए वो नियत हो गया है। इस देश ये अन्य नैबुक आदि और होलाक आदि के लिए तो श्रुति नियत नहीं है, श्रुति ने कहा नहीं है, इसलिए वहां नियमन नहीं होगा। इति होलाकाधिकरणम देशाचारणम सामान्य तो अनुमानाधिकरणम। ये बिल्कुल खोल देते हैं, यानी इन कर्मों को बांध के नहीं रखते हैं ये। और भी एक दो जगह आएगा कि किस संप्रदाय वाले किस ग्रंथ के अनुसार करते हैं, दूसरे में कुछ और बात लिखी हुई है, उसको वहां से ले लेना चाहिए या नहीं ले लेना चाहिए। ये सब इधर से उधर और उधर से उधर सब इधर उधर आ जा सकते हैं, ऐसा उनका तात्पर्य आता है। यहां भी वेदांत में भी, उपासनाओं में भी, और यहां भी आएगा, मीमांसा में भी आएगा। यहां भी कर्मकांड से संबंधित जो ग्रंथ हैं ये लक्षण उधर से इधर आते हैं, जैसे वहां उपासना का आया था। निश्चित नहीं है कि ऐसा ही हो, आपस में लिया जा सकता है, तालमेल लेकर के और आदान प्रदान करके और अपने को उन्नत करें। ऐसे ही बांध के क्यों रखें कि ये चीज वहीं और ये चीज यहीं, ली जा सकती है। अच्छी चीज है, उस पर किसी देश विशेष का, व्यक्ति विशेष का ऐसा तो आग्रह नहीं है, मनुष्य मात्र है, कहीं भी कुछ ले सकता है। अब हमारे यहाँ से योग आदि अध्यात्म विदेश में जाते हैं तो वो भी वैसे ही घृणा करनी चाहिए उनको कि अरे ये तो वहां का, उन देशों का है। हम चाहेंगे कि ऐसा करें, वो कोई अच्छी चीज है ले लो आप भी वहां, वैसे वहां की कोई अच्छी चीज यहाँ आती है, हम ये करके मना करें कि ये तो पाश्चात्य देशों की है, तो कोई बात नहीं हुई। अच्छी चीज है, उपयुक्त है, ले लेते हैं, ले ही रहे हैं। प्राचीन प्रवणम तो श्रुत्य नहीं, तो इसमें प्राचीन प्रवणम क्या है? जमीन नीची होती है उस जगह पे वैश्यदेव से यजन करे, वैश्यदेव देवता वाले को करे, ठीक है। तो ये जो भूमि लिंग एक बताया ना, भूमि का इस स्थान में ये जो नियत किया गया, एक जो निश्चित की गई, ये नियतता तो श्रुति से है। अन्य नैबुक आदि की देश विशेष की नियतता व्यवस्था श्रुति से नहीं है, इसलिए नहीं करना चाहिए, वो तो सबके लिए लागू होगा। पूर्व दिशा की तरफ, हाँ पूर्व दिशा की तरफ झुका हुआ होना चाहिए। प्राचीन प्रवण का मतलब नीचे देखिए, युधिष्ठिर जी ने भी लिखा है, पूर्व की ओर निम्न देश में वैश्वदेव नामक चातुर्मास्य के प्रथम पर्व से यजन करे, ठीक है। आगे नवा अधिकरण, पृष्ठ संख्या 262, शीर्षक है व्याकरणाधिकरणम। व्याकरण को लेकर के कुछ चर्चा शब्दों की यहां पर की गई है। दूसरे शब्दों में व्याकरण तो बहुत बड़ा है और उसमें भी कौन सा विशेष है, तो क्या साधु पद प्रयुक्ति अधिकरणम, प्रयुक्ति अधिकरण, साधु शब्द के प्रयोग के बारे में यह अधिकरण की चर्चा की गई है। तो 24वां सूत्र है पूर्व पक्षी का, प्रयोगोत्पत्ति अशास्त्रत्वात् शब्देषु न व्यवस्था स्यात्। प्रयोगों की जो उत्पत्ति है, प्रयोग जो देखे जाते हैं लोक के अंदर, वो अशास्त्रत्व, शास्त्र से संबद्ध नहीं है। वो बहुत से सारे शब्द, बहुत से तो संबद्ध हैं, बहुत से नहीं है, इसलिए शब्देषु न व्यवस्था स्यात्, शब्दों के बारे में ये व्यवस्था नहीं हो सकती कि जो शास्त्र में कहा गया वही बोलना चाहिए और वही साधु है। बहुत सारे शब्द ऐसे बोले जाते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं मिलता है, व्याकरण में नहीं मिलता है। शास्त्र मतलब यहां पर व्याकरण, व्याकरण में नहीं मिलता है, तो उनको साधु माना जाए या ना माना जाए। तो पूर्व पक्षी का कहना है कि अगर आप शास्त्र के अनुसार ही करने लगोगे तब तो व्यवस्था नहीं हो पाएगी, इसलिए शास्त्र को हटा करके शब्दों के साधुत्व असाधुत्व को देखना चाहिए जो लोक में प्रचलित है।
भाष्य उदाहरण दिया इन्होंने, गौ गावी गोणी गोपो तलिका इत्येवम आदयः शब्दाः उदाहरणम। 4 शब्द दिए इन्होंने, गौ, गावी, गोणी और गोपो तलिका। भाष्य आदि में भी ये सब सारे इस तरह की वर्णन आते हैं कि ये साधु और असाधु शब्द को बिल्कुल वही शैली से यहां पर कहा कि ये चारों शब्द गाय के लिए ही हैं, चारों शब्द गाय के लिए ही हैं। आगे कह रहे हैं, गो शब्दो यथा शासनादि मति प्रमाणम। गाय शब्द, गो शब्द शासनादि मान जो प्राणी होता है उसमें प्रमाण होता है, उसको बताने वाला होता है। शासना गल कंबल है, ककुद है, पीछे जो टाट निकली हुई रहती है वो है, इत्यादि पूंछ होती है। किम तथा गाव्यादयो गावी आदयो अपि उत न इति संदेह। क्या ये जो गावी आदि जो 3 शब्द हैं, गावी, गोणी और गोपोतलिका, ये भी शासनादि को बताने, शासनादि वाले प्राणी को बताने में प्रमाण है, बता सकते हैं, ये संदेह है। आगे, किमत्र एक, किमत्र एक, आई जोड़ लेना, किमत्र एक शब्दों अविच्छिन्न पारंपर्यो अर्थाविदायी इतरे अपभ्रंशा उत सर्वे अनादय। प्रश्न कर रहे हैं कि यहां पर एक ही शब्द अविच्छिन्न परंपरा से अर्थ को कहने वाला है। 4 शब्द दिए, तो क्या इनमें से एक ही शब्द है जो गाय को बताते हुए बताने वाला है और अविच्छिन्न परंपरा से चला आ रहा है, लगातार चला आ रहा है अनादिकाल से। और इतरे अपभ्रंशा, अथवा और जो बाकी के हैं 3, गोणी, गावी और गोपोतलिका, ये अपभ्रंश हैं, बिगड़ करके बने हुए हैं। उत सर्वे अनादय, अथवा ये सारे के सारे अनादि हैं, लगातार चले आ रहे हैं। तो इसके ऊपर पूर्व पक्षी अपना मंतव्य दे रहा है। ये तो प्रश्न उठाए थे अभी तक। पूर्व पक्षी कह रहा है, सर्वे इति ब्रूमः, हम ये मानते हैं कि सारे के सारे अनादि हैं, ये सारे के सारे अविच्छिन्न परंपरा से अर्थ को कहने वाले हैं, यानी सब प्रमाण है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। सिद्धांति ने पूछा, कुतः, कैसे आप ये मानते हैं? पूर्व पक्षी का हेतु है प्रत्ययात, प्रत्यय होने से, ज्ञान होने से, इन शब्दों के बोले जाने से उसी शासनादिमान प्राणी का, गाय का बोध होता है, प्रत्यय होने से। खोल रहे हैं आगे, प्रतीयते ही गाव्यादिप्य शासनादिमान अर्थ, गावी आदि शब्दों से भी शासना आदि अर्थ से युक्त जो प्राणी है, अर्थ है, उसका बोध होता है। तस्मात इतो वर्ष शते अपि अस्य अर्थ से संबंध आसीदेव, और अभी ही नहीं, अब से 100 वर्ष पहले भी यही संबंध था, इन्हीं शब्दों से, गोणी, गावी आदि से उसी का ग्रहण किया जाता था। तथा परेण ततश्च परतरेण इति अनादिता, और इन 100 सालों से भी पीछे वालों से और उससे भी पीछे वालों से यही संबंध बना आ रहा है, इसलिए इसकी भी अनादिता है। एक हेतु दिया। दूसरा हेतु दे रहे हैं, कर्ता च अस्य संबंध से नास्ति इति व्यवस्थितमेव, और इनका कर्ता, इस संबंध का करने वाला भी कोई नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। व्यवस्थित मतलब निश्चित, कि इस व्यक्ति ने इस शब्द का प्रयोग प्रारंभ किया, ऐसा भी पता नहीं लगता है। आपको ध्यान होगा, जब वेद की नित्यता का प्रसंग था, वहां उन्होंने एक हेतु यह भी दिया था कि इसको बनाने वाला कोई स्मरण नहीं आता है, परंपरा में सुना ही नहीं देता। एक तो परंपरा से चले आ रहे हैं और इनका कोई कर्ता भी नहीं ज्ञात होता है। तो उसी तरह का हेतु इसने दे दिया कि इन जिन शब्दों को आप अपभ्रंश कह रहे हो, गावी, गोणी आदि को, उसका कर्ता भी कोई स्मरण में नहीं आ रहा है, परंपरा से चले भी आ रहे हैं सैकड़ों सालों से और कर्ता भी नहीं है। तस्मात सर्वे साधव, और इसलिए चूंकि अनादि हैं तो ये सभी के सब साधु भी हैं, उचित हैं। और सर्वैर भाषितव्यम, और सबके द्वारा बोला जाना चाहिए, हमें सभी शब्द बोल सकते हैं हम। सर्वे ही साधयंती अर्थम, ये सभी अर्थ को, यानी उस पशु को बताने में समर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए कहा, यथा हस्त कर पाणी रीति, जैसे हाथ, हस्त मतलब हाथ, कर मतलब भी हाथ ही बोलते हैं, और पाणी वो भी हाथ ही बोलते हैं। तो ये 3 पर्यायवाची शब्द दिए हैं। बोले ये 3 होते हुए भी जैसे प्रयुक्त हो रहे हैं, प्रयोग में आ रहे हैं, इनसे सही अर्थ का बोध हो रहा है, ऐसे गावी, गोणी आदि शब्दों का भी प्रयोग हो जाएगा। अर्थाय ही एते उच्चार्यन्ते न अदृष्टाय, और ये शब्द बोले किस लिए जाते हैं? अर्थ को जनाने के लिए तो बोले जाते हैं, अदृष्ट के लिए नहीं बोले जाते। अदृष्ट मतलब कि वर्तमान में इसका कोई प्रयोजन नहीं है, वर्तमान में कोई प्रयोजन नहीं है, दृष्ट प्रयोजन नहीं है, तो प्रयोजन तो होना चाहिए क्योंकि शास्त्र में उसको बोलने को कहा गया है। तो अदृष्ट प्रयोजन के लिए होंगे, और अदृष्ट क्या होगा? पुण्य आदि कर्माशय बनेगा, अदृष्ट के लिए होंगे। इसको उससे भी जोड़िए,
तज्जपस तदर्थ भावनम, प्रणवादि शब्दों का जप, उच्चारण और अर्थ की भावना। क्योंकि ये शब्द बोले किस लिए जा रहे हैं, इन शब्दों के बोलने का प्रयोजन क्या है? शब्द तो अर्थ के लिए ही बोला जाता है और कोई प्रयोजन नहीं होता है। इसकी जगह पर दूसरी मान्यताएं क्या प्रचलन में है कि शब्द के उच्चारण से पुण्य बनता है, इस शब्द को बोलेंगे तो पुण्य बनेगा। वो पुण्य क्या बनेगा ये तो देखने की बात है। पुण्य तब बनेगा जब इसका दृष्ट प्रयोजन नहीं हो, अदृष्ट प्रयोजन हो। फिर कई जने इसको ध्वनि के रूप में लेते हैं कि तो ध्वनि है, अब ध्वनि है इसको वैज्ञानिक रूप देना है तो क्या बोलेंगे, वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन होते हैं ना, ध्वनि बोलते हैं, ध्वनि है, कंपन है दिमाग में, सिर पे हाथ भी रखवाते हैं, देखो ओम बोलो और देखो यहां वाइब्रेशन अनुभव करो। जाता है ना वाइब्रेशन, यहां जाता है, हाथ रखवाते हैं, प्रत्यक्ष करवाते हैं, प्रैक्टिकल कि देखो होता है, व्यवहारिक है ये, ऐसे ही कल्पना में नहीं बोल रहे। कंपन जाता है, वाइब्रेशन जाता है, दिमाग का होता है, तो ठीक है वो वाइब्रेशन है, उससे जो होता होगा, लेकिन इसका अदृष्ट रूप में जो प्रयोजन है, तो यहां वैदिक दृष्टि से क्या होता है, तज्जपस तदर्थ भावनम। शब्द किस लिए बोला जा रहा है, अर्थ के लिए बोला जा रहा है। और जब करते समय हम शब्द तो बोल रहे हैं लेकिन अर्थ हमारे को नहीं हो रहा है, भावना नहीं बन रही है उसकी, तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है। क्योंकि शब्द बोला जाएगा, अर्थ की भावना होगी, तभी उसका संस्कार पड़ेगा। नहीं तो केवल शब्द का, अर्थ रहित शब्द का संस्कार पड़ेगा, वो तो हमारे को याद है ही ओम शब्द, उसका संस्कार डाल के करना क्या है। ओम ओम शब्द बार बार बोल रहे हैं, जैसे अष्टाध्यायी के सूत्र बार बार बोलते हैं, वो संस्कार डालना बिना अर्थ के भी सार्थक होता है कि हमें उच्चारण याद आ जाए, वो समय पर सूत्र उपस्थित हो जाए। अब ओम तो हमारे को पता ही है, उसमें कहां दिक्कत है, उसको इतनी बार बोल करके और कितना पक्का करना है हमारे को। उससे और क्या अतिरिक्त होने वाला, याद ही तो है हमारे को। तो वो तो प्रयोजन नहीं होता है कि स्मरण करने के लिए हम बार बार बोल रहे हो शब्द को, तो इसलिए प्रयोजन होता है अर्थ को, और शब्द अर्थ के लिए ही होता है वास्तव में। तो यही बात है ना, अर्थाय ही एते उच्चार्यन्ते न अधिष्ठाय। लोक व्यवहार में भी और यहां मानसिक रूप से भी जो हम करते हैं वो अर्थ के लिए ही होता है। नहीं ये शाम उच्चारण शास्त्रम अस्ति, इन शब्दों के उच्चारण में कोई शास्त्र है। शास्त्र का मतलब यहां पर है विधि और निषेध। शास्त्र विधि निषेध करता है ना, तो इसका ही उच्चारण करो, इसका उच्चारण मत करो। नहीं ईशाम उच्चारण है, ईशाम मतलब ये जो अलग अलग शब्द बताए इन्होंने, गौ गावी गोणी गोपोतली का, कि इसका तो उच्चारण करो और इसका मत करो, इस तरह का कोई शब्द नहीं है, यानी विधि निषेध नहीं है, ऐसा मिलता नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं येषाम उच्चारण शास्त्रमस्ति तस्मात् न व्यवतिष्ठेता कश्चित एका एवं साधु इतरे असाधव इति। इसलिए ये आप व्यवस्था नहीं कर सकते, निर्णय नहीं कर सकते कि इनमें से कोई तो अच्छा है और बाकी सारे असाधु हैं, गलत है, ये आप नहीं कह सकते। हाँ, क्या पूछना है आपको स्वामी जी? जैसे ओम का उच्चारण आपने बताया, तो अर्थ ना करते हुए भी जप करेगा तो आगे चलकर उसको इच्छा होगी कि मैं खाली जप कर रहा हूँ, तो अर्थ सहित करूँ तो लाभ होगा। जैसे कोई संध्या मंत्र प्रारंभ करता है, तो प्रारंभ से तो उसको अर्थ आएगा ही नहीं, तो कहेगा अर्थ तो नहीं आता, इसलिए नहीं करूँगा, तो कभी भी नहीं करेगा। तो मेरा विचार है कि बिना अर्थ के भी करना चाहिए। करना चाहिए, वो तो स्मरण प्रयोजन आप दिखा रहे हो ना, संध्या वाला जो आप बोल रहे हो कि प्रारंभ का व्यक्ति है और अर्थ अभी पता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको करना है, इसलिए स्मरण करने के लिए या अभ्यास डालने के लिए, यही प्रयोजन हुआ ना। अभ्यास हो गया, अब उसको अर्थ नहीं आ रहा है, फिर भी प्रत्येक दिन संध्या मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ऐसे ही प्रत्येक दिन क्यों ओम करना का चाहिए, उच्चारण करना क्यों करना चाहिए? आप उसको प्रमाण मान करके ओम में भी वही घटा रहे हैं कि बिना अर्थ की भावना नहीं हो तो भी ओम को बोलना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हो। लेकिन उसको तो पहले सिद्ध करो ना, इसको कि अर्थ नहीं आता है तो भी मंत्रोच्चारण करना चाहिए। हाँ, इसकी विधि बताओ। विधि हाँ, मतलब ये कहाँ कहा गया, ये प्रमाण रूप में कहाँ प्रस्तुत है कि नहीं संध्या के मंत्र तो फिर भी बोलने चाहिए, अर्थ नहीं आ रहा है तो भी। जैसे ब्रह्मचारी के लिए विधान किया गया कि संध्या करें, अग्निहोत्र करें, वहां कहीं भी नहीं लिखा कि अर्थ ना आए तो ना करें, सब जगह ऐसे विधान किया है, इसको करना चाहिए। बिना अर्थ के भी गायत्री का जप करें,
क्या लाभ होता है उससे? उससे संस्कार बनते हैं, अच्छा क्या बनता है। संस्कार पड़ेगा? मंत्र का संस्कार पड़ेगा ना, वो स्मरण हो जाएगा अच्छी तरह से। मंत्र का नहीं, तो और कौन सा संस्कार पड़ेगा? वो आध्यात्म- संस्कार बताओ जो व्यक्ति करता है उसकी आध्यात्मिक प्रगति होती है। कैसे? उसमें कौन सी आध्यात्मिकता है? देखो, संस्कार बिना वृत्ति के तो आएगा नहीं। आध्यात्मिक कौन सी वृत्ति आ गई? बिना अर्थ के जब मंत्र बोल रहा है तो कौन सी आध्यात्मिक वृत्ति आ गई उसमें? कम से कम अच्छा मंत्र, वेद मंत्र का पाठ कर रहा है, इतना तो भावना है। वेद मंत्र का पाठ कर रहा है, लेकिन जिन शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं उसमें आध्यात्मिकता वाली क्या बात है, वो तो बताओ। शब्दों का अर्थ भले ना, उसका भाव बनता है, अच्छा भाव बनता है। वो क्या भाव बनता है? वो भाव क्या है? मैं तो कह रहा हूँ, मैं आध्यात्मिक भाव बनता वो है। कौन सा बताओ ना उसको। वो आध्यात्मिक भाव क्या बनता है? सदाचार का भाव बने, सदाचारी बनूं, ऐसे भाव बने ना उसके। गायत्री मंत्र में से सदाचारी बनूं, ये आता है भाव। कैसे बनेगा सदाचारी गायत्री मंत्र से? भगवान से प्रार्थना कर रहा है। क्या इतना- प्रार्थना कर रहा है? एक एक शब्द का क्या प्रार्थना कर रहा है? नहीं, आप इसको लेकर आओ। तो आप बोल क्यों नहीं रहे हो? आप चुप क्यों हो? मेरे को तो उल्टा आरोप लगा रहे हो कि मैं अर्थ पे ले जाऊंगा। तो क्यों नहीं ले जाऊंगा मैं? जब आप अर्थ है आपके और शब्द से नहीं बोल रहे हो, आपके न बोलने पे भी पता लग गया कि भाई शुद्ध आचरण है। आचरण इन्होंने इसलिए बोला था कि बुद्धि की बोल दिया तो एकदम पकड़ लेंगे। अब आचरण को बोला इन्होंने। बोलने में देखो किस तरह से अपने को बचाने के लिए व्यक्ति करता है। तो इन्होंने कहा कि आचरण के लिए, तब मैंने वहां भी पकड़ लिया कि भाई आचरण अच्छा कैसे करेगा? बोले प्रार्थना करेगा। भाई किसकी प्रार्थना करेगा तो आचरण अच्छा होगा? तो बुद्धि की प्रार्थना करेगा, वो बोलना नहीं है। तो बुद्धि की प्रार्थना अगर कर लिया तो मंत्र के अर्थ की भावना तो आ ही गई। आपको यूं प्रकृति प्रत्यय नहीं आ रहा है, वो छोड़ो, अर्थ की भावना कितनी भी आई, कुछ अंश में तो आ गई। धियो यो न प्रचोदयात आ गया। परमात्मा ऐसा है, ज्ञान स्वरूप है, सविता है, प्रेरक है, जो भी है, कुछ भावना तो आ ही गई। दो तरह से अर्थ हुए। आप फिर जिसका निषेध करना चाह रहे हो कि शब्दशः है कि इस शब्द का अर्थ ये, इसमें ये विभक्ति है, जैसे एक वैयाकरण करता हो अर्थ। एक है सामान्य जनता के लिए कि हे प्रभु ऐसा ऐसा है और उससे मैं ऐसी बुद्धि की प्रेरणा करता हूं। अर्थ तो वहां पर भी है, अर्थ की भावना है। सामान्य व्यक्ति तो अर्थ की भावना से ही तो संस्कार आया ना। जो आप आध्यात्मिक कह रहे हो, तो आप तो अपना पक्ष छोड़ चुके हो। आपका पक्ष यह था कि अर्थ की भावना के रहित केवल मंत्रों को करने से भी लाभ होता है। तो आपने जो बताया वो तो अर्थ की भावना ही आ गई। इसीलिए तो कहा अर्थ की भावना। अर्थाए ही ये थे उच्चार्यंत, ये तो है ही। आप भाषा का, शब्द का प्रयोग बिना अर्थ के कोई प्रयोजन नहीं है उसका। अर्थ के लिए ही बोले जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अर्थ के लिए ही बोलेगा और अर्थ के लिए बोला जाता हुआ ही वो सार्थक है, तभी उसमें संस्कार पड़ेगा। नहीं तो केवल शब्द मात्र का संस्कार पड़ेगा, उच्चारण का संस्कार पड़ेगा और कुछ नहीं। वो तो स्मृति है, वो हमारे को याद ही है, उसको बार बार बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए जो व्यक्ति उच्चारण करते हुए ऊब जाते हैं बार बार करने से, चाहे शब्द को या मंत्र को, उसका कारण ये होता है कि अर्थ की भावना तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो शब्द शब्द पे हो रहे हैं, अब वहां कुछ लाभ दिखेगा नहीं। वो तो बोले ये तो पता ही है, वही वही हो रहा है, क्या फायदा। और अर्थ की भावना में चले जाते हैं। अर्थ की भावना तो कितनी भी व्यापक हो जाती है, वो पूरे आचरण के साथ में जुड़ जाएगी उसके। केवल इतना ही नहीं है कि ओम का मतलब सर्वरक्षक, अब वो सर्वरक्षक सर्वरक्षक बोल रहा है, ये फिर शब्द बन गया, फिर अर्थ की भावना चली गई वहां पर। वो सर्वरक्षक का भाव तो आना चाहिए कि वो कैसे सर्वरक्षा करता है, उससे फिर उसका जीवन प्रभावित होगा। वो ईश्वर को सर्वरक्षक मानेगा, उसमें निर्भयता आएगी, उसमें निश्चिंतता आएगी, वो धर्म के मार्ग पर अडिग चलता रहेगा कि ईश्वर सर्वरक्षक है। ये परिणाम वहां पर आएंगे कब? जब अर्थ की भावना होगी, नहीं तो नहीं आएगा। तो वहां भी होना चाहिए ना। वहां भी थोड़ी अर्थ की भावना, कोई स्वाहा की अर्थ की भावना कर रहा है, केवल त्याग की, इदम अग्नय इदम न मम की भावना कर रहा है, ठीक है। हाँ, कुछ परमात्मा के बारे में चल रहा है, इतना भी अर्थ आ रहा है तो उतना जितना वो कर रहा है उससे लाभ हो रहा है। इतना भी अगर नहीं है तो कोई मतलब नहीं है उसका, केवल स्मरण होगा और कुछ नहीं। उच्चारण से एकाग्रता भी प्रयोजन हो सकता है। हो सकता है। वो फिर इसी के लिए इन्हीं शब्दों की जरूरत नहीं है, वो तो कोई सा भी शब्द ले लो, वो तो कोई सा भी शब्द ले लो। आप एक ही शब्द पे केंद्रित होना है, ध्वनि पे, तो कोई सा भी ले लो, इस शब्द की विशेषता नहीं रहेगी। वो केवल एकाग्रता प्रयोजन हो सकता है, लेकिन ये मात्र एकाग्रता प्रयोजन नहीं है। यहां पर एकाग्रता तो है ही, उसके साथ साथ अर्थ की भावना, एकाग्रता करते हुए अर्थ की भावना, वो मुख्य हो जाता है यहां पर। देखिए आगे, तो इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है। पूर्व पक्षी ने तो कहा कि इन शब्दों का प्रयोग सबका हो सकता है। 25वां सूत्र है, शब्दे प्रत्यय निष्पत्ते अपराधस्य भागित्वम।
शब्द जो है उसके प्रयत्न से निष्पत्ति होने के कारण, जो शब्द है वो प्रयत्न पूर्वक बोला जाता है तब ठीक बोला जाएगा उचित शब्द, ऐसे ही नहीं असावधान रहेंगे तो गलत हो जाएगा। तो प्रयत्न निष्पत्ते है शब्द, शब्द के प्रयास पूर्वक बोले जाने से ही वो ठीक बोला जाता है। तो अगर वो ऐसा नहीं करता है तो अपराधस्य भागित्वम, ये जो गलत शब्द होगा तो वहां अपराध यानी दोष का भागी तो वो बनेगा। तो प्रयत्न को खोल रहे हैं भाष्य में, महता प्रयत्न है ना शब्दम उच्चरंती, बड़े प्रयत्न के बाद में शब्द का उच्चारण होता है। हम सामान्यतया देखते हैं कि भाई शब्द बोलने में कुछ भी नहीं जाता है, कोई जोर ही नहीं पड़ा, बस बोल दिया मुंह से। ये कहते हैं ना भाई बोलने में क्या जाता है, करने की अपेक्षा देखेंगे तो कहेंगे भाई बोलने में क्या जाता है, करने में जोर पड़ता है, बोलने में क्या जोर पड़ता है, जबान हिला दी। लेकिन ये जो जबान हिलाना है ये भी महता प्रयत्न शब्द विशेष प्रयत्न से होता है। अब इसमें विज्ञान को ढूंढ सकते हैं हम। बोलते समय हमारी बहुत अधिक मांसपेशियां काम में आती हैं, चेहरे की छोटी 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 छोटी, बहुत अधिक हो, संख्या की दृष्टि से देखें बहुत अधिक मांसपेशियां काम में आती है। इसी तरह लिखते समय भी छोटी छोटी मांसपेशियां ना, छोटा काम होता है कला का, वो बहुत मांसपेशियां काम करती हैं और उसमें बहुत प्रयत्न होता है और उसमें बहुत शक्ति खर्च होती है। एक हम केवल फावड़ा चलाते रहें, कुछ मांसपेशियां, बड़ी बड़ी मांसपेशियां काम कर रही हैं उसमें, और बोलते समय चेहरे का वो मांसपेशियों वाला चित्र देखना, पूरा शरीर होता है ना, उसमें चेहरे इधर 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 अंदर बाहर ऐसे इतनी मांसपेशियां यूं यूं हैं जो कहां किस तरह से खींचना है, कहां किधर से खींचना है, तब जाके उचित शब्द निकलेगा। ये जटिल प्रक्रिया है भाषा का बोलना, शब्दों का उच्चारण। तो विज्ञान भी इस बात को बताता है, उसका इनको भी संकेत रहा होगा कि महान प्रयत्न है। वो कौन से प्रयत्न है ये तो यहां पर आगे बता रहे हैं। ये देखो कहां से बोलना, कहां से, नीचे से ऊपर तक का प्रयत्न। बोले वायु नाभेरुत्थित, वायु कहां से उठती है ना, नीचे से प्रयत्न शुरू हो जाता है। बोलना केवल यही नहीं, गले तक नहीं है, नीचे से, पेट से, नाभि से। उरसी विस्तीर्ण, उर मतलब छाती में आकर के वो फैलती है, वो कंठे विवर्तित है, और कंठ में आकर के वो विविध रूपों में आ जाती है। और मूर्धानम आहत्य परावृत्त, और मूर्धा को आहत करके फिर वहां से लौट करके आती है। और वक्त्रे विचरण विविधान शब्दान अभिव्यनक्ति, और फिर मुख के अंदर विचरण करती हुई विभिन्न शब्दों को बोलती है। नीचे से ऊपर तक हो गया। तत्र अपराध्येता अपि उच्चारयिता, तो ऐसे में जो उच्चारण करने वाला है वो अपराध कर सकता है, आलस्य कर सकता है, ठीक प्रयत्न नहीं कर सकता है। कैसे, यथा शुष्के पतिश्यामी इति कर्दमे पतति, कोई ये सोच रहा है कि मैं सूखे में कूदूंगा, ऊपर से कूद रहा है और नीचे कहीं कीचड़ भी है और सूखा भी है। अब कीचड़ में कूदेगा तो पैर और कपड़े खराब होंगे, तो मैं ऐसी जगह सूखी जगह कूदूंगा, तो सूखे में मैं गिरूंगा कूदूंगा, ऐसा करते करते भी वो कीचड़ में गिर जाता है। नाला वाला पार करते हैं जब, तो कीचड़ रहता है पानी की, हम पार करेंगे तो सूखे में जाके होंगे, लेकिन फिर भी कई बार गीले में पैर अड़ जाता है। तो ऐसा हो जाता है, प्रयत्न की न्यूनता होती है। अब जैसे इन्होंने लिखा ना, शुष्के पतिश्यामीति कर्दमे पतति, ये एक लोक व्यवहार है। अब इससे एक हम न्याय निकाल सकते हैं, यद्यपि इस नाम का न्याय मैंने सुना नहीं है, कहीं होगा, लेकिन इससे हम कहते हैं शुष्क कर्दम न्याय। एक न्याय हो गया ना, शुष्क कर्दम न्याय, कि वो करना तो कुछ और चाहता था, हो कुछ और गया। भाई ये तो हो जाता है थोड़ी असावधानी से, जैसे मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गया, जबान फिसल गई जो बोलते हैं ना छोटा, वैसे ही शब्द गलत निकल गया। वही ये तो हो जाता है थोड़ी असावधानी से, कि शुष्क कर्दम न्याय से हो जाता है। आगे देखिए, सकृत उपस्पृश्यामी उपस्प्रक्ष्यामी इति द्वि उपस्पृशति, एक बार छूऊंगा ऐसा सोच रहा है, लेकिन दो बार छू जाता है उसको। ऐसा व्यवहार में कहां होगा? वैसे तो हम एक बार छूना चाहते हैं तो एक बार ही छूते हैं, दो बार नहीं छूते। ऐसे कुछ स्थल आप देखो, वो कुछ बच्चों के खेल आते हैं जिसमें एक तार को वो तो सीधा ले जाना होता है, इधर उधर छूना नहीं चाहिए, छूते ही तो आवाज आ जाती है उसके अंदर, लाइट जल जाती है, बिजली जल जाती है, आवाज आती है। वो एकाग्रता का और हाथ के संतुलन का खेल है बच्चों के लिए, मेले वेले में खड़े रहते हैं ऐसे। तो उसमें मान लो छुरा की एक बार वो करते करते न छूते छूते भी छू जाता है, फिर छू जाता है वहां पर। इतना नजदीक का मामला रहता है कि एक बार छूना है, लेकिन हाथ के कंपन से एक की जगह दो बार छू जाता है, वो अधिक बार छू जाता है, दो या दो से अधिक बार ऐसे। तो ये भी गलत हो गया, इसको भी चाहे तो न्याय कर सकते हैं। सकृत द्विस्पर्शनम,
एक बार या 2 बार छू जाए, सोच एक बार रहा है लेकिन 2 बार हो गया। ततो अपराधात प्रवृत्ता शब्दादयो भवेयु। तो इसी प्रकार से अपराध से प्रवृत्ति ये शब्दादि होने चाहिए, गावी गोणी आदि। न नियोग तो अविच्छिन्न पारंपरिया एव इति। निश्चित रूप से ये अविच्छिन्न परंपरा वाले हैं, ऐसा इनके लिए नहीं कहा जा सकता। तो सिद्धांति तो इनको गलत ही मानता है। संस्कृत भाषा की दृष्टि से देखेंगे तो जो मूल शब्द हैं शुद्ध है वही चले आते हैं, वही ठीक है। और बाकी अब इतनी भाषाएं बन गई हैं, इतने शब्द बन गए हैं, अब वही मान्य हो गए हैं, तो अब वो प्रचलन में तो है ही। पूर्व पक्षी उस दृष्टि से कह रहा है कि जो शब्द प्रचलन में आ गए हैं आज, तो वो तो आ चुके चल रहे हैं। पर शास्त्रीय दृष्टि से देखेंगे तो गलत ही है। और अपनी बात की पुष्टि के लिए सिद्धांति कुछ और हेतु भी आगे बताएगा, इसको हम आगे देखेंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन।